यस, मोटापा बीमारी तो है, पर वो बहुत सारी अन्य बीमारी को भी इनवाइट करता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। क्योंकि जब वो आपके शरीर में आता है, वो बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, इसके घर ही रह लो, किराएदार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा किराया मिलेगा। उसी तरह से पतला होना वो भी एक बीमारी, हद से ज्यादा पतला। पतला होना मुश्किल नहीं, पर पतला आप किस वजह से हो रहे हो और किस इंटेंट से हो रहे हो, ये बहुत जरूरी है। आजकल लड़कियों में एक होड़ लगी हुई है पतले होने की, तो हमें पतला किस वजह से होना है और मोटा किस वजह से होना नहीं है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक शानदार प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज गेनर, जो क्लिनिकली अपने आप में प्रूवन है, 100% हर 100%, है ना। किसने न्यूट्रीचार्ज गेनर को टेस्ट किया है, पहले ये बता जरा। विद्या जी ने, बढ़िया। चलिए विद्या जी बताए कौन से टेस्ट में है, चलो बताओ कौन से टेस्ट में है न्यूट्रीचार्ज गेनर। मैम थैंक यू मैम। जैसे मेरा मैम मेरा बेटा लेता है, कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, मुझे तो मीठा ही लगता है मैम, और टेस्टी नहीं, बहुत मीठा लगता है, इसलिए मैं ज्यादा मतलब टेस्ट करके देखा, इसलिए ज्यादा लिया नहीं। कौन से टेस्ट में है? बहुत सारे टेस्ट हैं उसमें तो सर मैडम। न्यूट्रीचार्ज गेनर, चलिए कौन बताएगा न्यूट्रीचार्ज गेनर कौन से टेस्ट का है? देखिए दोस्तों, हमें पता है हम दुबले हैं, हम दुबले नहीं है, तो हम ऐसा सोचते हैं हम क्यों ले, हम ऐसा सोचते हैं ना, हम मोटे नहीं है तो हम न्यूट्रीचार्ज ऐसे ने क्यों लिया, हम बच्चे नहीं है इसलिए हम न्यूट्रीचार्ज किड्स क्यों ले, ऐसा हम सोचते हैं ना। मुझे तो कोई बीमारी नहीं है तो मैं न्यूट्रीचार्ज बायोज क्यों लूं, मेरे तो घुटने ही नहीं दुखते तो मैं न्यूट्रीचार्ज बीजे क्यों लूं। अब आप सोचो, जैसे मैंने आज आपको पूछ लिया कि न्यूट्रीचार्ज गेनर कितने लेते हैं और कौन से टेस्ट में है, ऐसे ही आपको फील्ड में भी तो कोई और पूछेगा। कोको टेस्ट में है मैम, कोको टेस्ट, वेरी गुड। हाँ, हमें फील्ड में भी तो कोई पूछेगा ना। हाँ, और जब हमें कोई पूछेगा तो हम उसके सामने यूं मुंडे लाएंगे, मुझे नहीं पता, तो क्या रहेगा, वो बोलेगा जब आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आप क्या बताओगे कि ये कैसा है। इसलिए दोस्तों, हर प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज की हमें लेनी, हम मोटे नहीं है कोई बात नहीं, पर फिर भी न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ साल में ले लेना चाहिए, क्योंकि जो भी विजरल फैट होती है वो आपकी जलने लगी, हमें नहीं पता अंदर कितनी विजरल फैट है। आप कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज बायो, साल में 3 बार अपनी बॉडी को 3 महीना बॉडी को डिटॉक्स करो। न्यूट्रीचार्ज बीजे आप 3 महीना लेके अपने घुटने को स्वस्थ करो, करना चाहिए। और वैसे ही न्यूट्रीचार्ज गेनर भी लेना चाहिए, मसल्स अच्छे होते। चलिए अब मुझे एक सवाल बताओ, सवाल नहीं जवाब बताओ, कि हमें पता कैसे चलता है कि किसी के मसल्स कम है और किसी के मसल्स ज्यादा है, क्यों हमें, कैसे हम किसी को न्यूट्रीचार्ज गेनर देंगे, बताइए रशपाल जी, सत श्री अकाल जी, बताइए। फिर बॉडी स्कैनर से बताएंगे, अगर बीएमआई लो बता रहा है
उसके लिए न्यूट्री चार्ज गेनर देना पड़ेगा। बीएमआई लो बता रहा है तो देना ही पड़ेगा। और बॉडी जो बोन वेट है वो भी काम आएगा, उसमें बीएमआर भी काम आएगा। देखिए दोस्तों, रशपाल जी ने जवाब दिया, आधा सही है आधा गलत। एक चीज याद रखो, हम लोग जो न्यूट्री चार्ज से एसोसिएट्स हैं, हम कभी भी बीएमआई पे काम नहीं करते, ठीक है। हमें बीएमआई कैलकुलेट नहीं करना। हमें जो देखना है ना, वो बॉडी फैट देखना है और मसल्स परसेंटेज देखना है, एसएमआर। एसएमआर आपके शरीर में रहे हुए मसल्स का रेशियो कितना है। हाँ बिल्कुल सही है। जिनका, हाँ जिगांशु भाई ने बिल्कुल सही बताया, जिनका मसल एसएमआर कम आता है उनको हमें न्यूट्री चार्ज गेनर देना होता है। अब आप देखो, जिसका मसल्स परसेंटेज ज्यादा है, वैसे तो बहुत कम मिलेंगे, बट हमेशा बॉडी फैट ज्यादा आता है तो मसल्स परसेंटेज कम ही आएगा। आप समझ रहे हो? तो बॉडी फैट ज्यादा है तो हमें न्यूट्री चार्ज एसएनएफ करना देना है, और मसल्स परसेंटेज बिल्कुल एसएमआर कम आता है तो हमें उनको न्यूट्री चार्ज गेनर सजेस्ट करना है। अब रशपाल जी का जो उन्होंने बीएमआई बोला, मैं आपको बताती हूँ क्यों बीएमआई पे काम नहीं करना। बहुत सारी कंपनियां बीएमआई पे करती है, पर आप एक देखें कि जिसका भी वजन हमेशा दो चीजों से आता है। एक बॉडी फैट से भी वजन सेम दिखाता है, एक मसल्स परसेंटेज से भी आपका वजन सेम दिखाता है। तो दोनों का बीएमआई जो है ना वो सेम आए। रशपाल जी आप समझ रहे, दोनों का बीएमआई सेम आएगा। अगर आप देखें तो प्रोटीन की जब स्लाइड्स चलती है ना, तब दिखाते 70 किलो एक है, 70 किलो एक है ना। मैं हमेशा पूछती, एक पिंक वाले भाई है, एक ब्लैक टी शर्ट वाले भाई है, हाँ कौन से ज्यादा हेल्दी लगे? तो दोनों का बीएमआई क्या होगा? सेम होगा। पर हेल्दी कौन है? 70 किलो वाले जिसका मसल्स परसेंटेज ज्यादा है। और इसीलिए बीएमआई मायने रखता है, पर बीएमआई पे हमें नहीं। हमें बॉडी फैट, 4 चीजें मायने रखती हैं बॉडी स्कैनर में, आप लिख लें। बॉडी फैट, सबसे पहले बॉडी फैट, आपका वाटर परसेंटेज, आपका विसरल फैट, आपका मसल्स परसेंटेज, एंड 5th जो है वो है आपका हड्डियों का वजन, है ना। बोन वेट, बोन डेंसिटी कितनी, आपकी हड्डियों का वजन कितना। तो जब भी आप किसी को हमें पता है, देखो पतला दुबला होगा ना तो हमें पता चल जाता है कि ये दुबले पतले हैं, इसको न्यूट्री चार्ज गेनर की जरूरत है। पर वो क्या आप कैसे बोलने से मान लेगा? नहीं, हमको दिखाना पड़ता है। तो वो दिखाओगे किससे? बॉडी स्कैनर्स। बॉडी स्कैनिंग करके हमें उनको दिखाना। तो ये बातें क्लियर हो गई? यस और नो? यस, चलो बढ़िया। थोड़ा हंस लो, हंसा करो दोस्तों। हंसोगे 32 दांत, मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ चबाने के लिए नहीं दिए, खाने के लिए नहीं दिए। राम सेवक जी देखो हमेशा ही हंसते रहते, विद्या जी का फेस देखो हमेशा हंसता हुआ था ना, तो हंसो। गुड मॉर्निंग अंसारी जी, बढ़िया है डॉक्टर अंसारी जी। तो न्यूट्री चार्ज गेनर 100% हर्बल प्रोडक्ट। अब देखें न्यूट्री चार्ज गेनर, अब सवाल आता है किसको पहले हम न्यूट्री चार्ज गेनर, मसल्स की मजबूती, देखो मसल्स की मजबूती बढ़ाने व सुगठित शरीर
पाने के लिए विशेषतः बनाया गया आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। क्या है? आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, है ना। जब आयुर्वेदिक की आती है तो कान हमारे खुल जाते हैं। अच्छा आयुर्वेदिक है ना, तो लेना चाहिए। अभी भी ये हमारे है ही दिमाग में और होना चाहिए, है ना। अब सवाल ये आता है, देखो जो दुबले पतले कमजोर अंडरवेट शरीर के शारीरिक मानसिक व सामाजिक कार्यों पर जो लोग हैं ऐसे उन पर प्रभाव पड़ता है। दुर्बल यानी कमजोरी है, उन्हें है थकान लगती है। दुबले पतले बिल्कुल बोलते हैं गन्ने के डंडे जैसा है, बिल्कुल दुबला पतला कमजोर, थकान लगने लगती है। अंडरवेट, अंडरवेट यानी कि कैसा कि सपोज मेरी 50 साल की उम्र है तो 50 साल में मेरा वेट कितना होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो 50 साल में मेरे शरीर के अंदर होनी चाहिए वो क्या है? अगर वो नहीं है, वजन नहीं है, तो मैं अंडरवेट। शरीर के शारीरिक व मानसिक ये सारी चीजें अगर होती है तो हमारी शारीरिक व मानसिक प्रभाव के साथ साथ जो हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे हम जॉब करते हैं, हम शादी करते हैं, या हमें और भी हम शारीरिक सोशल फंक्शन से और भी सारी सामाजिक कार्यों से हम जुड़े हुए हैं, उन सब पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा शारीरिक क्या आएगा? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना दोस्तों, मसल्स हमारे दोस्त है और फैट हमारी दुश्मन है। क्या है? मसल्स हमारे क्या है? मसल्स हमारे दोस्त है और फैट हमारी दुश्मन है। और इसीलिए न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में कहा जाता है कि when you lost the money, nothing is lost, but when you lost the muscles, everything is lost. अब पैसा गंवा देते हो तो वो वापस कमाया जा सकता है, पर ये अपने मसल्स गंवा दिए तो वापस कमाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने मसल्स को हमेशा ही संभाल कर रखना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टी बोलती हूँ, प्रॉपर्टी है, उसे संभालो। तो मसल्स हमारे दोस्त है और फैट हमारी दुश्मन है, इसलिए हमेशा ही याद ये रखकर चलना दोस्तों। और इसीलिए जब मसल्स कम होते हैं तो जल्दी जल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है और हमें बीमारी होने लगती है। हड्डियों की मजबूती में कमी आने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगते हैं। देखो ये देखिए, ये एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये छेद होने लगते हैं तो ये पोरोसिस है। मांसपेशियों की हानि होने लगती है, शारीरिक व कमजोरी, थकान लगने लगती है। एक थकान होती है आप बहुत सारा काम करो और थक जाओ। एक थकान होती है कि जब आप सुबह उठते हो, भाई आज तो कितनी थकान लग रही है ना, मैं बहुत थक गया, चलो थोड़ा और सो लेता हूँ, ये ना, ये शारीरिक कमजोरी है, वो थकान लग रही है। पतले दुबले व कमजोर युवा लड़के लड़कियों को शारीरिक दुर्बलता व स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों के अलावा मानसिक व सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कैसे? भाई दुबले पतले लड़के लड़कियां देखो, ऐसे ऐसी पैर होगी, जचते नहीं। अच्छा मुझे बताओ, आप ईमानदारी से मुझे बताना, ईमानदारी, चलो ईमानदारी से मुझे कौन बताए? आप लड़की देखने गए थे, जो भी शादीशुदा है, या आप विद्यार्थी, हाँ कोई लड़का देखने के, और बिल्कुल इतना दुबला पतला है या बिल्कुल इतनी दुबली पतली लड़की है, तो क्या पसंद करोगे? देख ब्रजपाल जी ने तो मना ही कर दिया है,
करोगे सचदेव जी? करोगे? नहीं करोगे ना? शादी के बाद भले ही इतनी मोटी हो जाए या मोटा हो जाए, वो चलेगा, पर जब हम पसंद करने जाते ना हिम्मतलाल भाई, तो नहीं करते। आ तो ना જોઈએ, हैं? ये नहीं चाहिए, सही है ना? और फिर वो भी उसके सामने इतनी मोटी हो या मोटा हो, तब भी हम पसंद नहीं करते, तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते, है ना? बहुत कम रेयर केस में पसंद आ जाते, वो अलग बात है, बाकी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। अब बात रही आपकी जॉब में, तो बहुत सारे ऐसे शारीरिक काम होते हैं जहां पर जो दुबले पतले लोग होते हैं ना, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता, उनकी जो शारीरिक दुर्बलता है वो आड़े आती है। और इसमें भी शादीशुदा में भी आपकी जो मेल जोल होने की, शादी ब्याह पर्सनल लाइफ में भी ये आपकी कमजोरी और ये थकान जो है ना, वो आड़े आती है। अब पतले और कमजोर, दूसरा क्या होता है, उनका आत्मविश्वास घटने, कम होने लगता है। मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो पतला हूं ना, मैं नहीं करूंगा, मैं तो दुबला हूं ना, मैं नहीं करूंगा, मेरे से तो ये नहीं है, हाँ? तो दूसरा जो हिल जाए, चल हट, ला मैं कर देता हूँ, जैसे फट से। और दूसरे जो होंगे ना, अगर किसी को काम भी घर में देना होगा ना, इसको मत देना, इसे तो उठाया ही नहीं जाएगा, भाई तू उठा ले। इग्नोरेंस बढ़ता जाता है, और इग्नोरेंस बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास घटता है। मजबूत व स्वस्थ शरीर प्राप्त करके आप अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास फिर से पा सकते हैं। पर कैसे? फैट बढ़ाकर? फैट बढ़ानी है हमें? नहीं बढ़ानी, हमें क्या बढ़ानी है? मसल्स बढ़ानी, हमें बोन वेट बढ़ाना। तो उचित तरीके से अगर वजन बढ़ाने में न्यूट्रिशन का आप योगदान ले। अभी देखो दोस्तों, है ना, अभी सावन महीना खत्म हुआ ना, बहुतों ने सावन महीना किया, क्यों किया? कईयों ने तो भाई, कईयों का अलग अलग वाय होता है ना, सबका क्लियर होता है ना कि भाई मेरे को वजन उतारना है, इसलिए मैं करूं, मैं शंकर भगवान की भगत हूँ, इसलिए श्रावण महीना आया, इसलिए मुझे रोज मंदिर जाना है, इसलिए मैं करूं। अपने जैसे जो जानकार है वो ये सोचते हैं कि भाई महीना फास्ट रहो तो बॉडी डिटॉक्स हो जाए, इसलिए रहना है। और दोस्तों, वजन कम करने के लिए जो भी फास्ट आप रखते हो और जो कर रहे हो, वो धीरे 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 आपके मसल्स खा जाते हैं। अगर उचित तरीके से फास्टिंग भी नहीं किया, क्योंकि हम फास्ट रखते हैं ना, तो हम खाते क्या है? फैट भरा हुआ खाना खाते, साबूदाने की खिचड़ी खाई, साबूदाने के वड़े खाए, आलू की वेफर्स खाए, आलू की सब्जियां खाई, ये खाया, पराठे खाए, आजकल तो तरह तरह पेटीज खा ली, ये खा ली, कितनी सारी चीजें, और सारी तली हुई होती, कोई भी हेल्दी नहीं होती है, स्वादिष्ट होती है पर हेल्दी नहीं होती। अब जैसे ही सावन महीना खत्म होता है, जो आपका वजन, आपको ऐसा लगता है मेरा तो देखा, मेरे तो कपड़े ढीले हो गए, वजन कम हो गया। हमारे पड़ोस में करते, मैं बोला रुक जा, थोड़े दिन रुक जा, बोले क्यों? मेला देखो, और फिर वो कमाल दिखाता है, वो कपड़े फिर से टाइट होने, तो वो मसल्स तो लॉस हो गए पर फैट बूम करके बढ़ती। और इसीलिए उचित तरीके से अगर वजन ना कम किया जाए, उचित तरीके से वजन ना बढ़ाया जाए, तो वो आपके शरीर को झटका देता। ये हमेशा ही याद रखना, शरीर हमेशा ग्रेजुअल, वजन आपका बॉडी फैट एक दिन में नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। उसी तरह से आपके जो मसल्स है वो भी एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, धीरे 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 बढ़ता है। और उसी तरह से अगर घटाना भी हो
तो बॉडी फैट धीरे 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 घटाना चाहिए, एकदम कभी भी नहीं बढ़ाना। आप शरीर में 5 रोटी खा रहे हो और एकदम से आप बोलो आज से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो बेचारा करेगा क्या? हाँ? तो ये जो हमारे तरीके हैं दोस्तों, ये हमें नहीं अपनाना है। और इसीलिए उचित न्यूट्रिशन से अगर हम शारीरिक वजन में बढ़ोतरी करते हैं तो शरीर का वजन, लीन फैट रहित मसल्स, जो हमारे लीन मसल्स है, बॉडी मास है, हड्डियां है और मांसपेशियों के रूप में हमें उसे बढ़ाना चाहिए। और यह सुनिश्चित करें कि अपना बढ़ा हुआ वजन फैट फ्री है या नहीं, और उसके लिए संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो और बोटैनिकल्स ऐसे कुछ शामिल हो जो उचित मात्रा में लेने चाहिए। याद रखो, हमेशा कोई भी चीज लो उचित मात्रा, कंट्रोल, खाने में कंट्रोल, बोलने में कंट्रोल, करने में कंट्रोल, हर चीज में अपनी एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके रखो। कोई भी उस बाउंड्री को क्रॉस ना करे। लाइफ में भी अपनी एक बाउंड्री क्रॉस करके रखनी चाहिए। और स्पेशली बहनों को तो मैं हमेशा बोल रही हूँ, अपनी एक बाउंड्री बनाओ, वो बाउंड्री को कोई भी क्रॉस ना करे। तो उचित तरीके से बढ़ाने का क्या योगदान है? मांसपेशियां बनाने के लिए हमेशा ही किसकी जरूरत होती है? रोटी की नहीं, प्रोटीन की। क्या होती है? रोटी की नहीं, प्रोटीन की होती है। और यह प्रयास करने के लिए शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल मांसपेशियों में बनाने में कर रहा है कि नहीं, और उसके लिए ऊर्जा उत्पादन कर रहा है नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे दोस्तों तो मांसपेशियां अच्छी तरह से नहीं। और ये पर्याप्त मात्रा में हमें क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। क्यों? एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाँ, वो फैट का सेवन करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे विटामिन मिनरल्स है वो फैट की वजह से डिसॉल्व नहीं होंगे, आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते। और लेना चाहिए, फैट भी बहुत जरूरी। अब सोचो, ये फैट है ना, अगर ऊपर फैट नहीं होती तो कैसे अंदर से विद्या जी हड्डियां दिखती ना? हाँ, हड्डियां हैं रशपाल जी, ऊपर ये कवरिंग है तो फैट तो चाहिए और हमें ज्यादा कैलोरी लेनी। अब देखो कैसे लेना चाहिए। सामान्यतः पुरुषों को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? 2700, और महिला को 2200 कैलोरी की रोजाना जरूरत है। अब धीरे धीरे हमें खाना चाहिए, तो 2700 को और ये इसको हमें दिन भर में अगर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें तो 500 कैलोरीज हमें बढ़ानी चाहिए। आधा किलो वजन तक बढ़ाने में हफ्ते में कितने? एक वीक में, पूरा एक दिन में नहीं, एक वीक में हमें आधा किलो हमारा वजन बढ़े, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और शाकाहारियों के लिए आहार में उच्च गुणवत्ता वाला सोया प्रोटीन, विभिन्न दालें, विभिन्न पल्सेस, अनाज व मिश्रण सबका मिक्स किया जाना चाहिए। हम क्या करते हैं पता है? हम एक ही दाल खाते हैं, विभिन्न दाल ही हम नहीं खाते। अभी कईयों से मैं दालों के नाम पूछूंगी ना तो दालों के नाम भी याद नहीं है। क्यों? घर में एक ही दाल बनती है, अरहर की दाल। गुजरात में तो ये होता है, बस कुकर लगाओ, अरहर की दाल, तुअर की दाल है, सुबह उठो तुअर की दाल, दाल चावल तुअर की दाल, या तो ज्यादा मूंग की दाल, बस उसके अलावा कोई दाल ही नहीं। दोस्तों, इतने सारे भगवान ने पल्सेस बनाए, सारे खाओ। इसलिए आरसीएम में आप सारी दालें नहीं खाते, इसलिए मिक्स दाल आ गई। क्योंकि हम दालें नहीं खाते तो वो मिक्स दाल खाओ, पर कईयों को तो वो भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही आप मिक्स पल्स भी बना सकते हो। चोली बनाओ, राजमा बनाओ, छोले बनाओ, सबको मिक्स कर दो। थोड़ा मूंग भिगो दो, थोड़े मिक्स करके आप भिगो के रख दो। और जिस तरह से मिक्स दाल बनाता है ऐसे मिक्स कठोल भी बनाओ, मिक्स पल्स बनाओ, बहुत अच्छे। मिक्स दाल में अपनी
में जो मिक्स दाल है उस पे आप दलिया डाल के बनाओ, बढ़िया सा आपकी रेसिपी हो जाती। अब देखो रेसिपी नहीं बतानी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों उचित कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी प्रोटीन जो है हमेशा ही हमारे शरीर के लिए उचित है और वो लेना चाहिए। तो हम ज्यादातर सारी दालें खानी चाहिए, सारे पल्सेस खाने चाहिए और मिश्रण को आप शामिल करो। कार्बोहाइड्रेट के सेवन से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, पर लिमिट में खाना, है ना। कार्बोहाइड्रेट, अब ये किसके लिए बात हो रही है? हम सबके लिए नहीं, जो दुबले पतले लोग हैं उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। तो उनको ज्यादा लेना है। आहार में शक्कर थोड़ी, शहद, अनाज, आलू व शक्करकंदी जैसी सब्जियां व फलों का सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि शुगर है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे शुगर है, तो शुगर भी वेट के लिए बढ़ती है। तो अगर वेट घटाना है तो शुगर को भी हमें कम करना चाहिए। तो विटामिन व मिनरल्स पाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, फलों व साबुत अनाज, नट्स, दालों का सेवन करना चाहिए और खाने के साथ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अभी ये कैसे है, ये देखो क्या डाला है, पाइनस मेलिटेम, जो इसमें स्वास्थ्य और शारीरिक कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट गुण वाले ये यौगिक है। जैसे पिकोनोजिरोल, ये क्या करते हैं, जो मांसपेशियों की टिश्यू की वृद्धि व मरम्मत के लिए व उनमें रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। पाइनस मेलिटेम, इसमें ये देखो, ये क्या है दोस्तों, साथ साथ में आप लिखते जाओ। ये बताओ, चैट बॉक्स में भी आप लिखो, ये क्या है, पाइरस मालस। ये क्या है, पाइरस मालस क्या है, क्या है, जल्दी से लिखो। चलो बताओ, पाइरस मालस क्या है? पाइरस मालस क्या है? एप्पल। ये आपको पिक्चर से ही पता चल जाएगा दोस्तों, क्या है, एप्पल जैसा दिखता है। हम बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल। हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज और पोटेशियम और प्रचुर मात्रा में इसमें होता है। और अभी सीजन है दोस्तों, एप्पल जरूर खाएं। बराबर। अब यहाँ पर देखो, ये एक क्या है, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और इसीलिए कहा जाता है एन एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स अवे। बोलते थे ना, हम सुनते थे ना, ये इसीलिए रोज एप्पल खाओ, डॉक्टर को दूर रखो। तो ये क्रोनिक पुरानी बीमारियों की व्यापकता को कम करने और सामान्य रूप से एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च, है ना, ये विभिन्न न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, बीटा कैरोटीन और सेलेनियम और बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। ये पिपरीमूल, पाइपर लॉन्गम, ये भूख को बढ़ाता है और ये आपको जवान बनाए रखने में मदद करता है। चलो, जिंजीबर ऑफिशिनल, ये तो हमें सबको पता है। अदरक, ये महत्वपूर्ण बोटैनिकल है जो शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जिंजीबर ऑफिशिनल भूख बढ़ाता है, इसलिए तो लोग खाने से पहले थोड़ा अदरक का टुकड़ा खाते हैं। पाचक द्रव्य अंदर के जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उसके सिक्रीशन को बढ़ाने में मदद करता है। अब ये बताओ, एलेटेरिया कार्डेमो, ये क्या है, ग्रीन इलायची, छोटी वाली इलायची। ये पाचन को ठीक करने में, भूख बढ़ाने में, पेट व दर्द में, और इसीलिए कई सारे लोग जो है खाने के बाद इलायची खाते हैं ताकि पेट में गैस ना बने। और शारीरिक विकारों इलाजों में उपयोग इसका किया जाता है। क्यूमिनम सिमिनम, ये क्या है, चलो कौन बताएगा जल्दी से। इसमें विभिन्न विटामिन, मिनरल्स और फाइबर गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है। चलिए दोस्तों, ये कौन बताएगा, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, ये कौन है, ये क्या है, जल्दी जल्दी लिखो, बताओ इसको क्या कहते हैं। क्यूमिनम सिमिनम, क्यूमिनम, जीरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो जीरा, हाँ, जो फाइबर गुण मात्रा में होता है और ये काम क्या करता है, भूख बढ़ाने में लाभदायक है। पेट की गड़बड़ियों व गैस की समस्याओं में राहत दिलाता है, इसीलिए जीरा वाटर पिया जाता है।
समझ आई? चलिए अब आता है एम्बिलिका ऑफिसिनल। ये क्या है? आंवला। यह प्रोटीन के निर्माण, मांसपेशियों की मजबूती और लीन फैट फ्री मसल मास को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन अच्छा बोटनिकल है। और अभी ये सीजन आएगी, विंटर की आएगी, आंवला खूब मिलेगा। आप इसको, आंवले को आप ले, जरूर ले। चलिए ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, चलिए ये क्या है जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। देखो आप ना, ये बताओ ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस क्या है? ऊर्जा के स्तर, मांसपेशियों की सुदृढ़ता और हार्मोन के कार्यों में वृद्धि लाता है। चलिए दोस्तों ये मुझे बताना, हाँ ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस क्या है? जल्दी से ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस जल्दी से बताओ। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी। हाँ आंवला, ओके, फिर बताओ। चलो आंवले तक हम आ गए। उसके बाद ये क्या है? विटीज विनिफेरा। क्या है विटीज विनिफेरा? द्राक्ष। विटामिन और मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं। और ट्रिबुलर टेरेस्ट्रिस क्या बताया? अंगूर, हाँ बिल्कुल सही है, ग्रेप्स, अंगूर। पर दोस्तों ट्रिबुलर टेरेस्ट्रिस बताओ, वो बताओ जल्दी से। हाँ ये तो पिक्चर से पता चलता है, उससे पता नहीं चलता। हाँ चलो जल्दी से लिखो, बताओ फटाफट। क्या काम करता है? ये पेट के विकारों और शारीरिक दुर्बलता को ठीक करने में एक ब्लड टॉनिक। और दोस्तों आज मैं आपको एक बताना चाहूंगी दोस्तों, अंगूर तो विटिस विनिफेरा है, फिर क्या है? ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस क्या है? जल्दी से बताओ, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस क्या है? नहीं पता है। देखो जिनको भी खून की कमी होती है ना दोस्तों, वो काली द्राक्ष आती है, ब्लड टॉनिक कहलाता है। तो आप उनको काली द्राक्ष रात को रोज भिगोकर उनको आप दे, बहुत अच्छा काम करे, बहुत बढ़िया। और जिन महिलाओं को बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है उनको भी आप काली द्राक्ष, सौंफ और मिश्री, है ना, या रात को तीनों भिगो दे और उनको सुबह बोले। और अपने जो क्या बोलते हैं, सेजा, सेजा आता है, सेजा पता है? तुकमरिया बोलते, तुकमरिया, सेजा पंजारी की दुकान पर मिल जाएगा। जो फालूदा आइसक्रीम वगैरह आती है उसमें डाल के काले काले चिकना चिकना होता है ना, हाँ वो आप भिगोकर ये 4 चीजें आप देते हो तो उन महिलाओं को बहुत राहत मिलती है। और जिसको भी शरीर में बहुत गर्मी होती है वो भी ये अगर ले डेली तो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये चारों चीजें आप हमेशा ही घर में आप रखें और ले सकते हैं। चलिए बढ़िया। अब दोस्तों क्या हम थे यहाँ पर, देख अब ब्लड टॉनिक है और ये लीवर और स्प्लीन पीलिया को ठीक करने में मदद करता है। अब आता है एस्पेरागस रेसिमोस। चलिए जल्दी से बताना दोस्तों, आपके 2 लिखने बाकी है, 2 बताना बाकी है मुझे। हाँ ये क्या है? शारीरिक शक्ति व मानसिक कार्यक्षमता में सुधार लाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। प्रूनस एमाइगडालस, ये क्या है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक अच्छा स्रोत है जिस पूरी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, सफेद मूसली, वो सफेद मूसली थी नहीं, ये क्या थी? चलो 2 आपके बाकी है। और ये क्या है? बादाम, है ना, जिसमें पूरी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। प्रूनस एमाइगडालस यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रभावकारी पोषक है। 2 मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं, वो आपको याद करने नहीं यार, मैं बाद में आपको बताती हूँ। ये मस्तिष्क की व शारीरिक और संरक्षण, मांसपेशियों की मजबूती व लंबी आयु के लिए फायदेमंद है, ब्रेन के लिए। इसलिए बोलते हैं रोज 2 बादाम भिगो कर खाओ, भिगो के खानी है, वैसे नहीं खानी। ये फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस क्या है? ये भी एक पोषक
ब्लड टॉनिक है। और आप देखो बारिश शुरू होती है ना, तब आपको ये मिलने लगती है हरी खजूर, येलो और रेड वाली आती है ना। तो ये रण प्रदेश में ज्यादा आपको मिलेगी, इसीलिए खजूर खानी चाहिए। इसमें आयरन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए महिलाओं को तो ये खास लेना चाहिए, खाना चाहिए खजूर, रोज 2 दाने। बिल्कुल सही है। हाँ, सतावरी, सतावरी, तो ये आयरन अधिक मात्रा में होता है इसमें खजूर। और ये देखो बहुत सारी काम करता है, ये बुखार व रोगों व चोटों से बचाव करने में मदद करता है। ये विथीनिया सोमनीफेरा, विथेनिया क्या है? सोमनीफेरा। मानसिक स्वास्थ्य को, ये हम सबको पता है, तनाव से राहत दिलाता है और आपको जवान बनाए रखने में मदद करता है। केला, इसमें 3 प्रकार की शुगर होती है, नेचुरल सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इसीलिए केला रोज खाना चाहिए जिसको डायबिटीज नहीं। अभी केला बहुत आ रहा है दोस्तों, रोज एक केला खाएं, रोज एक केला खाएं। स्पोर्ट्स पर्सन को इसलिए केला देते हैं ताकि इमीडिएटली एनर्जी आती है। तो यह शरीर में कैल्शियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस को बढ़ाने के लिए, जिसमें शारीरिक ऊर्जा को निर्माण करने में मदद करे। अब देखो ये सारे के सारे बोटैनिकल्स है, और ये बोटैनिकल्स हमारे शरीर में अवशोषित कैसे होंगे? तो इसके लिए डाला गया है शुद्ध गाय का घी, क्योंकि ये अंगों तक, टिश्यू तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो कोई काम का नहीं है। इसलिए खास करके भीतरी परतों में बोटैनिकल्स के चिकित्सीय गुणों को ले जाने में मदद करता है। और शहद डाली है, शहद जो आप विद्या जी आप बोल रहे थे मीठा है, तो ये शहद के क्रिस्टल्स की वजह से मीठा, शक्कर नहीं डाली गई। तो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं जो शक्ति, ऊर्जा वो प्रदान करता है। और फ्रुक्टोज धीरे धीरे अवशोषित होता है, इसलिए शरीर को निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है। बेहतरीन न्यूट्रीचार्ज गेनर 17 ऐसे बोटैनिकल्स है जो न्यूट्रिएंट्स के साथ बनाया गया है, एक उपयुक्त हर्बल सप्लीमेंट। अब मुझे बताओ इसको लेना कैसे? खाली लेना है न्यूट्रीचार्ज गेनर, ऐसे ही लेना है? नहीं, हमें इसके साथ लेना है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट। भारत में पहली बार आयातित है पाइन बार्क से युक्त वेट गेन फॉर्मूला, जिसमें गाय के दूध का शुद्ध घी डाला गया, शहद डाला गया है। अब ये देख लो ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, यहाँ पे आप देखो ये पाइन बार्क एक्ट्रेस, विथेनिया सोमनीफेरा, एस्पेरेगस रेसिमोस यानी कि अश्वगंधा। देखो, और ये है ना, ये ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ये गोक्षुरा, क्या है? गोक्षुरा। अब ये स्वादिष्ट चॉकलेट स्वाद में उपलब्ध है, इसे हमें लेना है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट से, क्योंकि प्रोटीन मसल्स बढ़ाने में उपयोगी है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो है, देखो आ गया यहाँ पे आपको मैंने दिया। ये सतावरी, ये अश्वगंधा, ये गोखरू, ये पाइन बार्क, ये पाइपर लौंगा, ये त्रिकाटू घर में बना के हमेशा ही रखो, इक्वल मात्रा में आप लो। ये जिंजर ऑफिसनल। तो ये सारे के सारे जो है, ये हर्ब्स जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाले गए हैं। साथ में आप इनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट के साथ हमें लेना है। कब लेना है और किसे लेना है? बॉडी स्कैन करें, और जिसके एसएमआर परसेंटेज कम है उनको देना है। कौन ले? कम वजन वाले सभी वयस्क। क्या बोला है? वयस्क बोला है। वयस्क आ गया यानी 12-13 साल का बच्चा नहीं। अब ये याद रखो, किसको नहीं लेना? जिनको डायबिटीज है, जिनको प्री डायबिटीज है और अधिक मात्रा में बॉडी फैट है, उनको नहीं लेना है। न्यूट्रीचार्ज गेनर का एक स्कूप कम से कम 20 ग्राम का है, और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का एक शेशे, दोनों को अच्छी तरह से दूध वाले फैट में आप मिक्स करें, क्योंकि हमें तो उनका वजन बढ़ाना है। और दिन में 2 बार लंच और डिनर के आधे घंटे पहले लेना है।
ये बात क्लियर हो गई। और कब तक लेना है? जब तक आपका मसल्स का। अब मुझे बताओ, क्या खाली न्यूट्रीचार्ज गेनर लेने से आपका वजन बढ़ जाएगा? नहीं। देखो, ये आ गई शतावरी, और ये आ गया आपका अश्वगंधा, और ये आ गया आपका गोक्षुरा, और ये आ गए आपका पाइन। आप समझे? ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, और लाजवाब न्यूट्रीचार्ज गेनर बनाया है हमारे सब के लिए, जो अधिक बोटनिकल से बनाया गया है, और हमें इसे लेना है और देना है। किसको देना है? दुबले पतले लोगों को। ये क्लियर हो गया दोस्तों? यस और नो? यस यस नहीं? यस। चलिए, अब दोस्तों हम बात करेंगे मिशन की। मिशन 15 करोड़ क्या है? न्यूट्रीचार्ज वुमन है,